नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का लेक्चरर ऑनलाइन एकेडमी के यूजीसी नेट पेपर 2 के क्लासेस में, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। इससे पहले कि हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर पढ़ें, आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं चौसर टू शेक्सपियर में प्री चौसेरियन एज। प्री चौसेरियन एज को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन को हम लोग ब्रीफली पढ़ चुके हैं। अब एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। Also known as Old English literature is that literature written during the 600-year Anglo-Saxon period of Britain from the mid-5th century to the Norman conquest of 1066। इस एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, जिसमें जो 600 ईस्वी पुराना है। 600 ईस्वी तक चला ये एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि ब्रिटेन में चला और मिड 5th सेंचुरी में, मतलब 5th सेंचुरी के बीच के भाग में इसे मेनली डील किया जाता है। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी वो कॉन्क्वेस्ट जब फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के हमलावारों ने, इन्वेडर्स ने ब्रिटेन पे इन्वेड किया, उसके क्या कहते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो कब किया? 1066 में किया, 1066 साल में किया। कैडमॉन्स हिम फ्रॉम द 7th century is one of the oldest surviving written text in English। कैडमॉन्स हिम एक पोएम है, एक लिटरेचर का राइटिंग है, जो कि 7th century का सबसे पुराना सर्वाइविंग रिटन टेक्स्ट है, यानी सबसे पुराना लिखा हुआ टेक्स्ट है इंग्लिश में। तो आइए आगे देखते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में कि आगे क्या पता चलता है हम लोगों को। English began in written form as a practical necessity after the Danish invasion। इंग्लिश जो है वो सबसे पहले कब शुरू हुआ? लिखावट के फॉर्म में, लिखने के फॉर्म में, तो दानिश इन्वेजन के बाद। यानी दानिश जो थे वो लोग जब इन्वेड किए ब्रिटेन पे, उसके बाद से इंग्लिश जो है वो लिखना शुरू हो गया। पहले बोल कर उनकर इंग्लिश को डील किया जाता था, पर अब क्या होने लगा कि रिटन फॉर्म में भी लिखा जाने लगा। कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। बट चर्च ऑफिशियल्स वेयर कंसर्न दैट बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन लैटिन लिटरेसी नो वन कुड रीड देयर वर्क। लेकिन चर्च के जो ऑफिशियल्स थे वो लोग बहुत सोच में पड़ गए, बहुत कंसर्न हो गए कि लैटिन लिटरेसी जो है, लैटिन लैंग्वेज जो है वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। लैटिन में जो भी काम किया हुआ है, जो भी वर्क, जो भी राइटिंग्स हैं, वो कोई नहीं पढ़ पाएंगे। कोई नहीं पढ़ पाएंगे मतलब कोई लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे। जब इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज फेमस हो जाएगा तो लैटिन कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। तो क्या होगा? लैटिन लैंग्वेज जो है वो नीचे चला जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज ऊपर आ जाएगा। दस किंग एल्फ्रेड द ग्रेट वांटिंग टू रिस्टोर द इंग्लिश लिटरेचर लैमेंटेड द पुअर स्टेट ऑफ लैटिन लिटरेचर। इसीलिए इंग्लिश किंग एल्फ्रेड जो थे, उस समय के किंग जो थे, ब्रिटेन के जो राजा थे एल्फ्रेड द ग्रेट, उन्होंने इंग्लिश के लिटरेचर के स्थिति को सुधार करते हुए और लैटिन लिटरेचर के खराब स्थिति को क्या किया? बहुत लैमेंट किया, बहुत ज़्यादा लैमेंट किया, बहुत बुरा भला बोला, है ना, खराब लैटिन लिटरेचर के खराब स्थिति को देखते हुए। आगे देखते हैं कि किंग एल्फ्रेड ने कैसे क्या किया। चलिए अब जानेंगे ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पोएट्री। पोएट्री यानी पोएम्स। तो आइए देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है सर्वाइव फॉर द मोस्ट पार्ट इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट। ओल्ड इंग्लिश का जो पोएम है, एंग्लो सैक्सन का जो पोएम है, वो 4 मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है? फेमस है। 4 मैन्युस्क्रिप्ट में यानी 4 लिपि में लिखा हुआ है। पहला जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट को किस नाम से जाना जाता है?
कैडमॉन्स मैन्युस्क्रिप्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये एक पोएटिक एंथोलॉजी है। दूसरा एग्जर्टर बुक, दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट का क्या नाम है? एग्जर्टर बुक। ऑल्सो एन एंथोलॉजी, ये भी एक एंथोलॉजी है जो कहाँ लोकेटेड है? एग्जर्टर कैथेड्रल में, एग्जर्टर कैथेड्रल में लोकेटेड है। तीसरा है वर्सेली बुक, ए मिक्स ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। वर्सेली बुक क्या है? पोएट्री यानी पोएम और कहानी दोनों का क्या है? मिक्सचर है। चौथा है नॉवेल्स कॉडेक्स, ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। ये भी क्या है? पोएम और कहानी का क्या है? मिक्सचर है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि 4 भाग में बांटा हुआ है, 4 मैन्युस्क्रिप्ट में, 4 हस्तलिपि में लिखा हुआ है पुरानी इंग्लिश पोएट्री को, ओल्ड इंग्लिश एज के पोएम्स को लिखा हुआ है। ये चारों मैन्युस्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार हैं जो पहले डील किया जा चुका है। आगे देखते हैं। Old English poetry had no known rules or system left to us by the Anglo-Saxon। पूरा ओल्ड इंग्लिश पोएट्री जो है उसका कोई रूल नहीं था लिखने का। एंग्लो सैक्सन ने कोई रूल के अनुसार नहीं लिखा। एटलीस्ट हम लोग को तो यही पता है कि कोई रूल नहीं था इंग्लिश को लिखने का, ओल्ड इंग्लिश को लिखने का एंग्लो सैक्सन के द्वारा। एवरीथिंग वी नो अबाउट इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न एनालिसिस। जो भी हम जानते हैं या सोचते हैं या समझते हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में, वो किस चीज़ से है? हम लोग के अपने एनालिसिस से, मॉडर्न एनालिसिस। मॉडर्न के लोग, अभी तत्काल के लोग ने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे जो भी निकाला गया सिस्टम या रूल्स, उसी पे ओल्ड इंग्लिश पोएट्री क्या है? लिखा गया है। द फर्स्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी वाज बाई एडवर्ड सीवर्स। तो सबसे पहला थियोरी जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री कैसे लिखा गया है, इसका जो थियोरी दिया वो किन्होंने दिया? एडवर्ड सीवर्स ने दिया। एडवर्ड सीवर्स ने दिया। द मोस्ट पॉपुलर वेल नोन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री सीवर्स एलिटरेटिव वर्ड्स। तो सबसे पुराना जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का सबसे पुराना अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो क्या है? सीवर्स, एडवर्ड सीवर्स का एलिटरेटिव वर्ड्स है। एलिटरेटिव वर्ड्स के रूप में लिखा गया है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री को, और इसी रूप में इसको समझा जाता है हम सभी के द्वारा। एंग्लो सैक्सन कल्चर हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ओरल लिटरेचर टेलिंग जस्ट नॉट मच वाज रिटन और सर्वाइव। एंग्लो सैक्सन कल्चर जो है, इसका लिटरेचर जो है, इसका मेनली जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो ओरल के रूप में था। बोल बोल के एक दूसरे जगह बोल गया था, जैसे ब्यूबुल से कैडमॉन्स हिम, ये सब जो पोएम है ये एक दूसरे से बोल कर गया, ज़्यादातर लिखा नहीं गया है। और ज़्यादातर जो लिखा गया है वो ज़्यादातर टिका नहीं, अभी तक रहा नहीं है और सरवाइव नहीं किया है। अभी कोई भी नहीं जानते हैं उसके बारे में। वो या तो जल गया, या तो फट गया, या तो किसी के द्वारा, इन्वेडर्स के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। इस तरह ओल्ड इंग्लिश पोएट्री ख़त्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के बाद द पोएट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। पढ़ेंगे कौन कौन से पोएट आए ओल्ड इंग्लिश में, जैसे कि कैडमॉन आए, फिर ब्यूवुल्फ आए, तो इन लोग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।